Hello everybody, I am Shivam Chaturvedi and in this video we are going to deal with a new topic that is transfer pricing। अब ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग नामक जो टॉपिक है ये आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे संबंधित क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इकोनॉमिक्स का है, इसको हम समझेंगे। जो ये सब लिखा है इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम आपको बेसिक से लेकर चलेंगे कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग तक पहुँचेंगे हम कैसे। तो मान लीजिए हमने एक कोई कंपनी खोली या कॉर्पोरेट टैक्सेशन जो इंडिया में है वो हम आपको पहले समझा दें कैसे लगता है। जैसे मान लो हमने एक कंपनी खोली शिवम फर्टिलाइजर, ठीक है। हम इसमें क्या बनाते हैं, हम इसमें खाद बनाते हैं। अभी आप ऊपर का मत पढ़िएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, बाद में इकट्ठा पढ़ेंगे, एक साथ में प्रीलिम्स के लिए पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शिवम फर्टिलाइजर खाद बनाता है, ठीक है। मान लो हमारा साल भर का जो टर्नओवर है वो कितना है, 1000 रुपए। 1000 रुपए। अब 1000 रुपए लेने के लिए मतलब जो 1000 रुपए हमारी कंपनी जो शिवम फर्टिलाइजर है वो साल भर में जो कमाती है उसमें से वो कुछ सैलरी भी देती होगी किसी को, इसके अंदर जो एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। सैलरी के अलावा रॉ मटेरियल भी खरीदती होगी। रॉ मटेरियल में क्या आता है भैया, ऑपरेशनल रॉ मटेरियल, कुछ मशीनें चाहिए पड़ती हैं, मशीनों का वियर एंड टियर हो गया तो उनको सुधरवाओ, ठीक है। रॉ मटेरियल में क्या केमिकल्स हम लोग मंगा सकते हैं। तो मान लो रॉ मटेरियल्स और केमिकल मिला जुला के हमारे 200 रुपए का आता है, ठीक है, साल भर में। अब जो ये तो हो गया था हमारा ग्रॉस, अब ये जो हो जाएगा हमारा नेट। यदि हम 1000 में से 200 माइनस कर देंगे, क्या ये हो गया हमारा टोटल टर्नओवर, टीओ लिख देते हैं हम इसको, और ये लिख देते हैं हम ऑपरेशनल चार्जेस, ठीक है। तो टोटल टर्नओवर से जब हम ऑपरेशनल चार्जेस को माइनस करेंगे तब हमारी कितनी आएगी, नेट टैक्सेबल इनकम, ठीक है। कितनी होगी सर, ये होगी 1000 में से 200 माइनस करोगे 800 बचेगा। मान लो कि इंडिया में 30% टैक्स लगता है, किसको, कॉर्पोरेट टैक्स। कंपनी है हमारी फर्टिलाइजर कंपनी है, कॉर्पोरेट है। 800 का 30% निकालेंगे कितना आएगा, 10101010 80 गुणे 3 240 रुपए। यानी कि 800 में से 240 रुपए हमें सरकार को देना पड़ेंगे, ठीक। अब जो एमएनसी होती हैं, ये अब आप समझ गए कि टैक्स कैसे लगते हैं कॉर्पोरेट के ऊपर। अब जो एमएनसी होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो आपने पढ़ा है थंबनेल में कि कैसे अपने पैसे बचाती हैं बाय ट्रांसफर प्राइसिंग। तो अब हम चलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग की ओर। अब ये जो शिवम फर्टिलाइजर था ये था हमारा इंडिया में 30% टैक्स लगता है जहां पर। अब मान लो एक हमारे चाचा रहते हैं, चंपक लाल नाम है उनका, वो रहते हैं मोरक्को में। मोरक्को कहाँ भैया, अफ्रीका में है, ठीक। तो मोरक्को में यदि हमारे चाचा रहते हैं, क्या नाम है उनका, चंपक लाल। चंपक लाल जी ने खोली वहां पर क्या, वहां खोली उन्हें चंपक लाल केमिकल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, केमिकल्स बनाते हैं। अब जो चंपक लाल केमिकल्स है किसकी है, हमारे चाचा की। उनके भतीजे की कंपनी कहाँ है, उनके भतीजे की कंपनी है इंडिया में शिवम फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ये है इंडिया में, ये है हमारी मोरक्को में। मोरक्को में अब हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले हमने कंपनी खोली, फिर चाचा से कहा कि चाचा आप भी खोल लो, लेकिन अब यहां मत खोलो, आप खोलो मोरक्को में जाके, हम आपको पैसा देंगे, आपकी कंपनी खुलवाएंगे, ठीक है। तो चाचा ने यहां खोल ली मोरक्को में कंपनी। अब क्या होगा कि ये जो केमिकल्स हैं चंपक लाल केमिकल्स जो अफ्रीका में होगा, अफ्रीका में या कहीं पर भी, मोरक्को में, अल्जीरिया में, कहीं पर भी यदि इन्होंने बेचा, तो मान लो ये साल भर में केमिकल्स बेचते हैं कितने के, उन लोगों को यदि साल भर में सेम क्वांटिटी में यदि केमिकल्स, मान लो 1 क्विंटल केमिकल्स बेचे इन्होंने साल भर में, तो इन्होंने कितने के बेचे, इन सभी को बेचे इन्होंने। जो बाकी अफ्रीका के और भी लोग थे जिनकी खाद बनाने की फैक्ट्री थी उनको बेचे कितने, 100 रुपए में। और शिवम फर्टिलाइजर को बेचे कितने में, 500 रुपए में। समझना अब आप लोग यहां से, इन्होंने हमें महंगे बेचे, इन सबको 100 रुपए में बेचे। अब हमें जब इन्होंने महंगे बेचे तो अब जो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट होगा, अभी तक कितना लग रहा था, मान लो कि अभी भी हम 100 रुपए से मंगा रहे थे इंडिया की किसी उससे, रॉ मटेरियल्स जो हमने कहे थे, आपको गिनाए थे कि 100 की मान लो हम सैलरी दे रहे थे 100 रुपए, और 100 रुपए का रॉ मटेरियल्स मंगा रहे थे।
अब हम मंगाने लगे 500 का, किससे? अपने चाचा से मंगा रहे हैं, लेकिन याद रखना चाचा से मंगा रहे हैं। तो अब जब हम 500 मंगा रहे हैं वहां से, तो अभी हमारा कितना था टर्नओवर, यानी कि हमारा भी था शिवम फर्टिलाइजर का क्या था सिस्टम कि साल भर में 1000 होती थी उसकी टर्नओवर, 100 दे दिए मान लो सैलरी में, और 100 दे देता था वो ऑपरेशनल चार्जेस रॉ मटेरियल मंगाने, तो बचते कितने थे? 800। अब दे रहा है 500, यहां पर बचेंगे कितने? 5 1 6, 1000 में से 600 गए, 400 रुपए बचेंगे। अब 400 में से 400 का 30%, यानी कि टैक्स कितना लगता है भारत में? 30% लगता है। 400 का 30% जब हम निकालेंगे तो ये 0 0 0 0, 4 दिया 12, 120 रुपए। ठीक है, कितना सरकार को कितना देना पड़ा? 120। उसमें कितना देना पड़ रहा था? 240। सरकार को कम देना पड़ा? यस। इसको पैसा कंपनी बनाने के लिए दिया किसने था? चाचा जी को पैसा किसने दिया था? शिवम फर्टिलाइजर ने। ठीक है, पैसा किसका है उस कंपनी बनाने में? शिवम फर्टिलाइजर का। यानी कि घर में ही हम अपने पैसे दे रहे हैं अपनी सब्सिडियरी या एफिलिएटेड या अपनी ही किसी डिवीजन को। पेरेंट कंपनी जब पैसा देगी कहां? कंपनी खोलवाने के लिए, कहां? लोअर टैक्स कंट्रीज में, जहां पर टैक्स कम लगता हो। हमने एग्जांपल दिया आपको मोरक्को का, कहीं पे भी टैक्स कम लग सकता है। जहां पर टैक्स कम लगता हो वहां पर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है हायर टैक्स कंट्रीज की, वो अपना सब्सिडरी वहां पर खोल ले। ठीक है, और फिर उनसे रॉ मटेरियल्स लेने लगे। कैसे? महंगे रेट पर। जो वो सब्सिडरी बाकियों को भेजे, बाकियों को 100 रुपए में बेच रही है 1 क्विंटल केमिकल, और हमें कितने में बेच रही है? 500 रुपए में। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमें सरकार को कम देना पड़े। पहली बात तो हमने सरकार से कह दिया कि मालिक हमारे पास अब 800 नहीं, हमारे पास 400 ही बचे हैं। तो 400 में से सरकार ने कहा कि 120 रुपए दे दो हमें 30% के हिसाब से। और ये कहेंगे और दिखा भी नहीं सकते, बता भी सकते हैं कि हम लोग वाकई में गरीब हैं क्योंकि 400 ही बचे हैं, लेकिन असल में वो पैसा ये ही भेज रहे हैं वहां पर, पैसा इन्हीं का है। लेकिन ये एक तरीका है टैक्स को कम करने का। यानी कि इनके जो 800 से 400 हुए, अब आप कहोगे कि यार 800 से 400 हो गए, पैसे ही कम आए, प्रॉफिट ही कम हुआ। तो प्रॉफिट इसलिए कम हुआ क्योंकि इन्हीं के वो पैसे हैं जो ये भले ही ऐसे महंगे दे रहे हैं कि 100 के 500 में खरीद रहे हैं, लेकिन पैसा वो कंपनी बनाने के लिए तो इन्होंने दिया ना। तो कहीं ना कहीं घर का माल, भतीजे का माल चाचा के पास जा रहा है। और दूसरी बात, अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठना चाहिए कि ये जो चाचा की कंपनी है मोरक्को में, चंपकलाल केमिकल्स, ये भी तो देगी कहीं टैक्स। तो सर ये जब टैक्स देगी तो मोरक्को में मान लो 5%, लोअर टैक्स कंट्रीज है वो। ठीक है, इनको कितने का फायदा हुआ? मान लो कि यदि 500 का फायदा भी हुआ, 500 का फायदा हुआ, यदि इनके प्रॉफिट में 100 होता था तो 500 हुआ, तो इन्हें कितने देने पड़ रहे हैं? इनके वहां 5% है यदि टैक्स, तो 0 0 5 25। अब इन्हें केवल 500 में से 25 रुपए देने पड़ रहे हैं, 475 इनके हाथ में। अगर ये इंडिया में होते सर तो फिर 500 का 30% निकालते तो कितना हो जाता? 150। तो अभी जहां मोरक्को में इन्हें 25 रुपए देने पड़ रहे हैं, वहां पर इंडिया में यदि ये होते अपनी सब्सिडरी, अपनी डिवीजन, यदि ये भारत में खोलते पेरेंट कंपनी वाले लोअर टैक्स कंट्रीज की बजाय, तो इनको 150 रुपए देना पड़ते। अभी कितने देने पड़ रहे हैं? 25। यदि ये इंडिया में ही होते तो हमारे जो शिवम फर्टिलाइजर्स हैं ये कितने देते? ये दे रहे थे 240। अभी कितने दे रहे हैं चाचा से खरीदने के बाद? 120। और चाचा को पैसा दे रहे हैं तो वो भी वही दे रहे हैं। यानी कि ओवरऑल टैक्स बर्डन एक कंपनी अपने ऊपर से कम कर रही है। किसके जरिए? बाय ट्रांसफर प्राइसिंग। ये जो पूरा मेथोडोलॉजी है इसको हम ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। अब एक बार शब्दों में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इट इज एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, दैट अलाउज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइसेस, जो कि अलाउ करता है इस प्रकार के प्राइस बनाने के लिए। किस प्रकार के? सामान भी या सर्विसेज भी, दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट आर एक्सचेंज बिटवीन डिवीजन एंड सब्सिडरी दैट आर पार्ट ऑफ लार्जर एंटरप्राइजेस। यानी कि एक कोई अपनी सब्सिडरी या फिर एफिलिएटेड कंपनी खोली आपने, पेरेंट कंपनी की दूसरी जगह खोली। कहां खोली? जहां पर आपका लोअर टैक्स लगता हो। जहां लो टैक्स लगता होगा वहां आप प्रॉफिट बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी कंपनी है, प्रॉफिट बढ़ा लोगे, टैक्स ही कम लेते हैं हम लोग, तो वहां पर हमारा जो पोर्शन है प्रॉफिट का वो कम जाएगा सरकार के पास। क्यों? क्योंकि लो टैक्स लेती है सरकार। और जहां पर सरकार ज्यादा टैक्स लेती है यानी कि हायर टैक्सिंग कंट्रीज हैं, वहां पर अपना प्रॉफिट गिरा लो, कम दिखाओ कि हमारे पास इतना प्रॉफिट हो नहीं रहा, मालिक हम गरीब हैं। तो मालिक हम गरीब हैं, जैसे मान लो हायर टैक्स कंट्रीज में क्या करेंगे? बाय रिड्यूसिंग प्रॉफिट। अब आपको प्रीलिम्स के लिए इतना ही ध्यान रखना है कि प्रॉफिट कहां कम होगा?
हायर टैक्स कंट्रीज में प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा दिखाएंगे, लोअर टैक्स कंट्रीज में। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है, पेरेंट कंपनी की कोई एफिलेटेड या सब्सिडरी खुलाना कहाँ पर, लोअर टैक्स कंट्रीज में, ठीक है। जिस कारण से क्या होगा कि दोनों का जो ओवरऑल टैक्स बर्डन है, टू रिड्यूस टैक्स बर्डन ओवर पेरेंट कंपनी, जो मतलब पेरेंट कंपनी का जो टैक्स बर्डन है वो इस हिसाब से कम हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझ गए होंगे, और अब हमें इजाज़त दीजिए कि हम ऐसे ही कोई नया वीडियो आपके सामने फिर से लेकर आए। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।